बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद फतेहलाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 56 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और वैसे तो मुझे ज़्यादातर लोग अब एपिसोड की रिव्यू करने का नहीं कहते या फुल एपिसोड की वीडियो अपलोड करने का नहीं कहते, लेकिन एक कमेंट है जो मुझे लगातार आता रहता है और उसको भी उन भाई को भी मैं ऑलरेडी जो है वो कमेंट से मैं बता चुका हूँ कि मेरे लिए फुल एपिसोड की रिव्यू करना फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब नहीं है। मैं उसके साथ साथ जॉब भी करता हूँ, मैं उसके साथ साथ अपना स्टोर भी चलाता हूँ, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है एक साथ। और एक चीज़ ये नहीं है कि मैंने बस अभी शौकिया तौर पर व्यूज़ लेने के लिए रिव्यू की वीडियो जो है वो अपलोड करना शुरू कर दी और बाद में मैं छोड़ दूँ, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक कमिटमेंट होती है। अगर मैं शुरू करूँगा तो इस तरह से शुरू करूँगा कि मैं उस चीज़ के लिए डेली या जब भी एपिसोड आए तो मैं उसके लिए वक्त निकाल सकूं। और अगर मैं उसको फ्यूचर में भी वक्त नहीं दे सकता तो इसका मतलब है कि मैं उस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर सकता, तो मैं इसलिए उस काम को शुरू ही नहीं कर रहा। जिस चीज़ के लिए मैं वक्त निकाल सकता हूँ वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। खैर, अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। वजीफे एमानतtir। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम शामिल बे को देख सकते हैं, जिनके साथ अकंजी सिपाही मौजूद हैं और यहाँ पर वो इसफंदियार की ज़मीनों पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सुल्तान महमद खान ने उनको यही हुक्म दिया था। जबकि दूसरी जानब सैनल आगा को देख सकते हैं जो कि अपना फ़र्ज निभाने में नाकाम रहे और सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि जो फ़र्ज होता है या जो जिम्मेदारी होती है वो एक शख्स के पास अमानत होती है। Sen emanete böyle mi sahip çıkarsın? Ha? O elçileri bulsunlar. सुल्तान महमद खान यहाँ पर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो ज़ैनल आगा को थप्पड़ मारते हुए भी देखे जा सकते हैं और ये बात बोल रहे हैं कि क्या आप अपनी अमानत की इस तरह से हिफाजत करते हैं। जबकि दूसरी जानब हम ये भी देख सकते हैं कि जो कारामान की जानब से कासद आए थे वो इस वक्त जो है वो गड़े में मौजूद हैं और सुल्तान महमद खान भी ये बात बोल रहे हैं कि उन कासदों को या उन एलचियों को जल्द अज जल्द जो है वो ढूंढ लिया जाए। Yahut kılıcım Cumhuriyet'in boynunda olur. Burada hükmü ben veririm. Sen bir hiçsin. इस सीन में सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि या तो उन एलचियों को ढूंढ लिया जाए या फिर मेरी तलवार जो है वो तुम सब लोगों की गर्दनों पर होगी। इसके बाद हम कासिम बे को देख सकते हैं जो कि पैदरी के सामने मौजूद हैं और ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए पैदरी ये कह रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो। अब जैसा कि उन्होंने सुल्तान महमद खान के साथ गद्दारी की है तो ये जो पोंतस के या जो रोम के लोग हैं ये भी उनकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे। İşimiz sırlı, yolumuz uzaktır. Mustafa'm niye gelir? यहाँ पर सुल्तान महमद खान अली बे के सामने मेरे हिसाब से मौजूद हैं और उनको एक वजीफा देने वाले हैं और ये बात बोल रहे हैं कि आपका जो काम है वो काफ़ी राज वाला है, यानी कि खुफिया काम है और आपका जो सफ़र है वो बहुत लंबा है। और उसके बाद हम मुस्तफ़ा और गुलशा खातून को भी देख सकते हैं और गुलशा खातून यहाँ पर अली बे से ये बात पूछ रही हैं कि मुस्तफ़ा हमारे साथ क्यों आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या वजीफ़ा होगा। Devlet vazifesidir. Hayırlısı İsmail Bey. Pus yemeyesiniz diyor, sizi uyarmaya geldim. अली बे यहाँ पर गुलशा खातून की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि ये सल्तनत का वजीफा है और यहाँ पर गुलशा खातून कुछ परेशान भी नजर आ रही हैं और मुझे लगता है कि ये कारामान की जानब ही जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब इस्माइल बे जो है वो शामिल बे के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पर शामिल बे ने उनसे पूछा भी कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं या खैरियत तो है, जिस पर इस्माइल बे ये कह रहे हैं कि मैं आपको खबरदार करने के लिए आया हूँ इससे पहले कि आप किसी जाल में फंस जाओ। İhanetin cezasını sen benden daha iyi biliyorsun.
इस सीन में अब हम ड्रैमन जुस्तुनियानी को देख सकते हैं जो कि कासिम पे से ये बात बोल रहा है कि गद्दारी की सजा आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्माइल पे जो है वो अकंजी सिपाहियों को यानी कि सल्तनत उस्मानिया की तरफ से जो सिपाही आएंगे उनको खबरदार करने के लिए जाएंगे और कासिम बे के मंसूबे के बारे में बता देंगे और इसीलिए जुस्तुनियानी यानी कि ड्रैमन जुस्तुनियानी ये बात बोल रहा है। Bir şafak vakti. तो इन सीन्स में हम अकंजी सिपाहियों को लड़ते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर एक्शन सीन्स नजर आ रहे हैं और इस्माइल बे की खबर के साथ शामिल बे जो है वो किसी जाल में नहीं फंसेंगे और यहाँ पर वो वही चीज दिखाई जा रही है, जबकि सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि एक दिन सुबह के वक्त। तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान महमद खान क्या बात बोलेंगे। Fetih kılıçlarımızla onların kapılarında olacağız. Ne diyorsun sen? सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि एक दिन सुबह के वक्त हम अपनी फतूहात की तलवारें लेकर उनके दरवाजों के सामने मौजूद होंगे, यानी कि हम उनको हैरान कर देंगे। जब वो सुकून से सो रहे होंगे तो सुबह के वक्त हमारी फौज को अपने दरवाजों के सामने देखकर हैरान हो जाएंगे। जबकि दूसरी जानब हम डेविड को भी देख सकते हैं जो ये बात बोल रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। Kim öldürmüş? Bir çukur içine bırakıp gömmüşler. यहाँ पर भी हम कुछ एक्शन सीन्स को देख सकते हैं जिनमें कारा तुगलार के सिपाहियों पर हमला किया जा रहा है और दूसरी जानब कुर्चुद्वान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि किसने मारा है उनको, जिस पर जानी सारी सिपाही ये बात बता रहा है कि उनको मारकर एक गड्ढे में फेंक दिया जा चुका था। तो यहाँ पर वो उन एलचियों की ही बात कर रहे हैं जिनको सुल्तान महमद खान ढूंढ रहे हैं। Sultanımızla derhal görüşmem lazım derim Lütfi. Haber verir. İstirahat ediyor. अब इस सीन में हम इसाक पाशा, बहादुर पाशा और कुर्चुद्वान को देख सकते हैं जो कि सुल्तान महमद खान के खेमे के सामने मौजूद हैं और बहादुर पाशा लुत्फी से यही बात बोल रहे हैं कि हमें जल्द अज जल्द सुल्तान महमद खान से मुलाकात करनी होगी। और लुत्फी जो है वो उस वक्त दरवाजे के सामने मौजूद और इसहाक पाशा ये भी बोलते हैं कि उनको पैगाम दें, यानी कि सुल्तान महमद खान को पैगाम दें, लेकिन लुत्फी का कहना है कि वो आराम कर रहे हैं। Hünkârımızın başına biz gelmiş olmasın. ट्रेलर के लास्ट सीन में कुर्चुद्वान जो है वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे सुल्तान के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, क्योंकि लुत्फी ने उनको हो सकता है खेमे के अंदर जाने की इजाजत ना दी हो, जिस पर कुर्चुद्वान ने ये अंदाजा लगाया हो। तो देखते हैं कि हमें इस हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं, या ये भी हो सकता है कि सुल्तान महमद खान खुफिया तौर पर कहीं गए हुए हों और इसलिए खेमे पर जाने की इजाजत या खेमे में जाने की इजाजत ना दी गई हो। तो देखते हैं कि क्या मामला होगा, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।